ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। लोकल ग्रुप पॉलिसी मैंने करवा दी थी आपको, डिटेल में की थी हमने, डिफरेंट टाइप्स की ग्रुप पॉलिसी पढ़ी थी, लोकली अप्लाई की थी वो, कि जिस मशीन पे बैठे हैं उसी पे अप्लाई की थी। लाइक कंट्रोल पैनल हमने हाइड किया था, कंट्रोल पैनल पे एक्सेस डिसेबल की थी, यूएसबी ड्राइव हमने कहा था कोई यूज़र कनेक्ट ना कर सके अपने सिस्टम के साथ, यूएसबी को डिसेबल किया था। इसके अलावा मल्टीपल ग्रुप पॉलिसीज़ हमने लोकली कन्फिगर की थी। लेकिन आज हमने ग्रुप पॉलिसी को स्टडी करना है थोड़ा डेप्थ में नहीं बल्कि अच्छा खासा डेप्थ में पढ़ना है, और डिफरेंट टाइप्स की ग्रुप पॉलिसी को स्टडी करना है, बेनिफिट्स क्या हैं इसके। और बेसिकली ये बताता चलूँ, एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ग्रुप पॉलिसी को इंटीग्रेट करने का एक ही पर्पज़ है, सिर्फ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट मिलती है आपको एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। पहले लोकल कर रहे थे आपने, अगर यूएसबी ब्लॉक करनी है आपने, आपके नेटवर्क 500 मशीन के, तो 500 मशीन पे जाके आपको ग्रुप पॉलिसी वो ऐड करके अलाउ करना ही पड़े, ब्लॉक करनी पड़ेगी यूएसबी ड्राइव आपकी। लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी में कि आप एक सिंगल लोकेशन पे बैठ के जितने 500 मशीन का नेटवर्क 500 मशीन के ऊपर आप पॉलिसी को पुश करवा सकती हैं विद इन सेकेंड्स। कि आपने सर्वर पे पॉलिसी कन्फिगर की, क्लाइंट्स पे जाके वो पुश हुई तो ऑटोमेटिक वहाँ पे यूएसबी ब्लॉक हो रही है। इससे तो एक्टिव डायरेक्टरी में किया है, वाई शुड वी यूज ग्रुप पॉलिसी इन एक्टिव डायरेक्टरी, अप्लाई सेटिंग्स फ्रॉम ए सेंट्रलाइज लोकेशन। सेंट्रल लोकेशन से आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। बेनिफिट इसके मैंने बताए थे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यूजर को फैसिलिटेट करता है। इसमें क्या, ग्रेटेस्ट ट्रांसपेरेंसी, यूजर अपना काम कर रहा है, बैकएंड पे सारा का सारा काम हो रहा है, ट्रांसपेरेंट है सारा का सारा। इनहांस प्रोडक्टिविटी से काफ़ी ज़्यादा हमारी होती है, सिक्योरिटी देती है हमें, सेव कॉस्ट एंड टाइम। आपकी कोई एक्स्ट्रा टूल नहीं आपको लेना पड़ा सिक्योरिटी लगाने के लिए। जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ये फंक्शनलिटी ऐड कर दी गई है कि वो ग्रुप पॉलिसी को यूज़ कर सकता है सेंट्रली। इसके अलावा टाइम की बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम सेव हो रहा था आपका, कि आपको हर मशीन पे जाके ग्रुप पॉलिसी अप्लाई नहीं करनी पड़ती। ये देखते बेसिक ग्रुप पॉलिसी में क्या प्रोवाइड करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके अलावा रिमोटली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, वो बताऊंगा कि ग्रुप पॉलिसी के थ्रू रिमोट अपनी मशीन पे बैठ के रिमोट मशीन पे सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल करना है। सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी हमने 4-5 लैब्स करके डिफरेंट देख ली थी। इसके अलावा ये यूज़र्स इन्वायरमेंट सेटिंग्स पर कंप्यूटर सेटिंग्स, कि यूज़र की जो भी यूज़र का इन्वायरमेंट है, डेस्कटॉप वगैरह, उसकी थीम वगैरह है, उसकी प्रोफाइल पूरा का पूरा प्रोफाइल उसको मैनेजमेंट करने के काम आता है। किस तरह करने हैं बात की बात है। आगे चलते हैं ग्रुप पॉलिसी स्टेटस में। लोकल ग्रुप पॉलिसी आपको पता था gpedit.msc उसका शॉर्टकट है, या ग्रुप पॉलिसी स्टार्ट में सर्च करें उसकी कंसोल ओपन हो जाती है। तो वहाँ पे ग्रुप पॉलिसी के ऊपर हम राइट क्लिक करके जो भी ग्रुप पॉलिसी लगानी थी, लाइक यूएसबी ब्लॉक करनी है, तो उसके ऊपर ग्रुप पॉलिसी जब मैं राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, तो वहाँ पे क्या ऑप्शन आ रही होती है, इनेबल डिसेबल नोट कन्फिगर। अगर मैं इनेबल कर दूंगा तो जो जीपीयू होता है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट की सेटिंग्स है, उसके स्टेटस 3 तरह के हो सकते हैं, एक इनेबल, एक डिसेबल, एक नोट कन्फिगर। इनका मतलब, इनेबल का मतलब अप्लाई टू द टारगेट सेट, कि आपने इनेबल कर दिया है, जो भी ये पॉलिसी है जिस टारगेट पे अप्लाई करेंगे उस पर ये अप्लाई हो जाएगी। डिसेबल का मतलब है ये उस पर अप्लाई पॉलिसी नहीं होगी। तो नोट कन्फिगर का क्या मतलब है, ये पॉलिसी आपने अभी तक डिफाइन ही नहीं की, जो भी क्लाइंट एंड का डिफॉल्ट बिहेवियर होगा वही चलेगा। तो यूजुअली ग्रुप पॉलिसी हमने इनेबल करनी होती है। इनेबल का मतलब है ये अप्लाई हो, तो बाय डिफॉल्ट वो नोट कन्फिगर होती है। ठीक हो गया ग्रुप पॉलिसी। ये स्टेटस आगे जाके दिखाता हूँ कि कहाँ पे शो होंगे हमारे पास। फिलहाल बता दें 3 स्टेटस होंगे। इनेबल का मतलब अप्लाई, डिसेबल का मतलब अप्लाई ना हो, नोट कन्फिगर का मतलब क्या है, जो भी क्लाइंट का डिफॉल्ट बिहेवियर है वही वहाँ पे चलेगा, आपने कोई सेटिंग सर्वर से डिफाइन नहीं की अभी जो क्लाइंट की तरफ पुश हो। अब जीपीओ के 2 हेड्स हैं। जीपीओ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है, वो 2 तरह से अप्लाई होता है, 2 जगहों पे। मतलब क्या क्या 2 हेड्स का मतलब क्या है, ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स आर ग्रुप अंडर 2 हेड्स। मतलब यहाँ ये यूज़र अकाउंट पे अप्लाई होती है ग्रुप पॉलिसी, यहाँ ये कंप्यूटर अकाउंट पे अप्लाई होती है। यूज़र अकाउंट पे कब अप्लाई होती हैं, जब यूज़र लॉगिन करता है या लॉग ऑफ करता है। यूज़र ने लॉग ऑफ किया, लॉगिन किया, जैसे यूज़र लॉगिन करेगा ऑटोमेटिक इसका सेशन किसके पास जाएगा, एक्टिव डायरेक्टरी के पास। वो एक्टिव डायरेक्टरी पे इस यूज़र के अगेंस्ट जो सी ग्रुप पॉलिसीज पड़ी होंगी वो उसके अकॉर्डिंग उस पर अप्लाई हो जाएंगी, यूज़र के लॉगिन करने पे, लॉग ऑफ करने पे। और कंप्यूटर पे कब अप्लाई होती है, जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग बूट प्रोसेस। बूट प्रोसेस के बाद जैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क पे आता है और कंप्यूटर पे अप्लाई होने वाली पॉलिसीज तब उसके ऊपर अप्लाई हो जाती हैं। अगर यूज़र अकाउंट पे कन्फिगर किया है, लॉगिन लॉग ऑफ पे कंप्यूटर पर अकाउंट पे अगर कन्फिगर किए हैं, तो ड्यूरिंग बूट प्रोसेस के बाद जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है वैसे ही, यानी कि कंप्यूटर स्टार्टअप पे होती हैं। ये याद रखनी, कंप्यूटर पे कब होगी, कंप्यूटर स्टार्टर पे, यूज़र लॉगन लॉग इफ पे। अब आगे आते हैं ग्रुप पॉलिसी असाइंड कंटेनर। अब पहले लोकल ग्रुप पॉलिसी में बताया था एक ही ग्रुप पॉलिसी बनी होती है। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बेसिकली जीपीओ है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के अंदर वही यूजर सेटिंग्स और कंप्यूटर सेटिंग्स होती है। हम मल्टीपल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं।
ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी में। लेकिन लोकल जब हमने पढ़ा था, यहाँ पे जाता हूँ मैं, इस मशीन पे आता हूँ, मैं जीपी एडिट करता हूँ, इस टाइम ये लोकल ग्रुप पॉलिसी को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो इस टाइम लोकली बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो एक ही ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट आपके पास होता है। ये जो ओपन हुआ आपके पास लोकल कंप्यूटर पॉलिसी, ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है बेसिकली। ये जितनी की पूरी विंडो है, ये इसे कहते हैं, ये एक ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर पॉलिसीज आप डिफाइन करेंगे। तो ये कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन आगे यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर पे अप्लाई करेंगे वो कंप्यूटर पे अप्लाई होंगी सेटिंग, यूज़र पे करेंगे तो वो यूज़र पे अप्लाई होगी। कंप्यूटर पे अप्लाई करने का मतलब ये सेटिंग सारे यूज़र्स पे अप्लाई होगी। उस कंप्यूटर के ऊपर जो मर्जी यूज़र लॉगिन कर दे वो उसको ये उसके ऊपर ये वाली पॉलिसीज जाके अप्लाई होंगी, जबकि यूज़र वाली स्पेसिफिक यूज़र तक होंगी। तो ये एक जीपीयू है, जबकि एक्टिव डायरेक्टरी में मैं मल्टीपल इस तरह की ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। लोकली एक ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो एक्टिव डायरेक्टरी में ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट जो हैं वो 3 लेवल्स पे डिफाइन किए जा सकते हैं। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ऐसा नहीं किया जा सकता कि ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बना हुआ है यूज़र पे अप्लाई है, ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट एक कंप्यूटर पे अप्लाई है या एक ग्रुप के साथ बाइंड है। ऐसा नहीं होता। एक्टिव डायरेक्टरी में ग्रुप पॉलिसी, अभी ये लैब करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, अभी मेरी थ्योरी सुनते जाओ आप, ठीक है। तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी में 3 जगह पे जाके अप्लाई होते हैं, यानी कि इन 3 लोकेशंस के साथ, इन 3 जगहों के साथ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को आप बाइंड कर सकते हैं ओयू के साथ। लाइक मार्केटिंग है, मार्केटिंग के जितने मार्केटिंग ओयू के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने यूजर्स हैं या कंप्यूटर्स हैं, ये पॉलिसीज उनके ऊपर अप्लाई होंगी। आप एक जीपीओ बनाते हैं, वो ओयू के साथ बाइंड कर देते हैं सेल्स के ओयू के साथ। अब क्या होगा, सेल्स के ओयू के अंदर जो के साथ जो जीपीओ अटैच है, उस जीपीओ के अंदर जितनी पॉलिसीज डिफाइन है वो सारी की सारी उस ओयू के ऊपर लगेंगी। अब जीपीयू को एक आप ओयू लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं, एक डोमेन लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं। डोमेन लेवल से मुराद किया टेक्लिक्स डॉट लोकल। आप डोमेन एक जीपीओ क्रिएट करते हैं, उसको बाइंड कर देते हैं टेक्लिक्स डॉट लोकल डोमेन के साथ। इसका मतलब क्या है, टेक्लिक्स डॉट लोकल के अंदर जितनी हायरार्की आ रही है सबके ऊपर वो पॉलिसी अप्लाई होगी। उसके अंदर जितने मर्जी ओयू आए सब पे वो पॉलिसी अप्लाई होंगी। जितने मर्जी यूजर अकाउंट आए, जितने मर्जी कंप्यूटर्स आए या सिक्योरिटी ग्रुप्स आए, सबके ऊपर वो पॉलिसी आपकी अप्लाई होगी। डोमेन पे अप्लाई करने का मतलब क्या है, मैं जीपीओ क्रिएट करता हूँ, डोमेन के साथ बाइंड करता हूँ, तो उसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, पूरी की पूरी हायरार्की में जो उसके डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। जीपीओ को बाइंड कर सकते हैं ओयू के साथ, ओयू के अंदर जितने यूज़र हैं ग्रुप है सब पे वो अप्लाई होगी। डोमेन के साथ बाइंड कर सकते हैं, डोमेन के अंदर जितने ओयू हैं यूज़र हैं ग्रुप्स या कंप्यूटर सब पे अप्लाई होगी। ये साइट है, साइट के साथ भी बाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है, साइट क्या चीज़ है। एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज पे हमारी अलग से 1 या 2 क्लासें होंगी। फिलहाल इतना बता देता हूँ, साइट बेसिकली है क्या। साइट बेसिकली रिप्रेजेंट करती है जियोग्राफिकल लोकेशन आपकी। फॉर एग्जांपल ये आपका यूएस ऑफिस है या पाकिस्तान ऑफिस है, ये आपका क्या है, यूएस ऑफिस। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ये पाक ऑफिस आ गया आपका, यूएस ऑफिस। तो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन है ये आप। और ये जियोग्राफिकल लोकेशन बेसिकली क्या है, एक ही डोमेन है, लेकिन ये एक ही डोमेन में इनको किस तरह कन्फिगर करना है, रिमोट साइट किस तरह कन्फिगर करनी है, ये बात की बात है। फिलहाल क्या ये एक ही डोमेन थी, इस डोमेन का नाम क्या था, टेक्लिक्स डॉट लोकल। तो इस डोमेन के अंदर, एक डोमेन के अंदर मल्टीपल साइट्स भी हो सकती हैं। एक साइट रिप्रेजेंट करती है बेसिकली एक जियोग्राफिकल लोकेशन। तो ये मेरी साइट 1 है जिसका नाम है पाक ऑफिस, ये साइट 2 है यूएसए ऑफिस। तो ये इसका मतलब ये पूरी की पूरी साइट है ये। लेकिन साइट किसके अंदर है, इस डोमेन के अंदर है। तो आप ये कहते हैं कि जो ग्रुप पॉलिसी आप अप्लाई करेंगे वो पाकिस्तान ऑफिस के यूज़र्स के लिए है, यूएसए के ऑफिस के यूज़र्स के लिए नहीं है। यहाँ पे आप कहते हैं कि जी यूएसपी पाकिस्तान ऑफिस में यूज़र लोग यूएसबी कनेक्ट करते हैं, सिस्टम पे वायरस आ रहा है। आप ग्रुप पॉलिसी कन्फिगर करते हैं, उसको किसके साथ कन्फिगर कर देते हैं, साइट लिखा मैंने एस पाकिस्तान ऑफिस वाली साइट के साथ। अब यूएसबी पाकिस्तान के अंदर जितने यूज़र्स हैं उन पे अप्लाई होगी, उन पर यूएसबी ब्लॉक हो जाएगी। जबकि यूएसए वाले यूज़र यूएसबी प्लग करते हैं यहाँ पे अपने सिस्टम के साथ, वो उसको इंटरटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डोमेन लेवल पे लगा देंगे तो वो पॉलिसी इधर भी अप्लाई होगी, इधर भी अप्लाई होगी आपकी। तो यूएसबी ब्लॉक हो जाएगी आपकी यूएसए ऑफिस के लिए भी, पाकिस्तान ऑफिस के लिए भी। तो अभी इतना समझना है, आपने ग्रुप पॉलिसी को पूरी साइट पे भी लगा सकते हैं, पूरी डोमेन पे भी लगा सकते हैं और पूरे ओयू के साथ भी लगा सकते हैं। डोमेन पे लगाएंगे उसका इम्पैक्ट पूरी की पूरी डोमेन पे होगा। उस डोमेन के अंदर जितनी साइट्स आनी है, उस डोमेन के अंदर जितने ओयू आ रहे हैं, जितने यूज़र अकाउंट्स आ रहे हैं, कंप्यूटर अकाउंट्स आ रहे हैं, जितने सिक्योरिटी ग्रुप्स आ रहे हैं, और सबके ऊपर अप्लाई होगी। जबकि वो ओयू के ऊपर लगाएंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उस ओयू के अंदर जो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। जब साइट के ऊपर लगाएंगे तो स्पेसिफिक साइट के अंदर जो भी पाकिस्तान साइट है उसका इम्पैक्ट उस साइट के अंदर पड़ी हुई वाली ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होगा।
तो बाय डिफ़ॉल्ट जब एक साइट क्रिएट करते हैं उसका नाम होता है डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम। वो रीनेम कर सकते हैं, कैसे रीनेम करनी है एक्टिव एक्टिव साइट्स एंड सर्विसेज वाली लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे पास एक ही साइट है जिसका नाम के डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम, बाय डिफ़ॉल्ट उसका नेम होता है जब एक्टिव एक्टिव इंस्टॉल करते हैं। तो ग्रुप पॉलिसी असाइंड कंटेनर का क्या मतलब है, जीपीओ तीन चीज़ों के साथ बाइंड हो सकता है। साइट के साथ बाइंड होगा, उसका इंपैक्ट पूरी की पूरी साइट पे होगा। डोमेन पे होगा, उसका इंपैक्ट पूरी की पूरी डोमेन पे होगा। पूरी पूरी डोमेन का मतलब उसके अंदर जितनी हायरार्की आ रही है, जितने ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ओयू का मतलब उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ओयू के अंदर अगर सब ओयू है वो उस पर भी अप्लाई होगी। अभी लिखा है जीपीओ आर असाइन टू कंटेनर्स साइट्स डोमेन और ओयू, दे आर देन अप्लाई टू कंप्यूटर्स एंड यूजर्स इन दोज कंटेनर। क्या मतलब है कि जीपीओ अप्लाई होगा इन चीज़ों के ऊपर और इन कंटेनर्स के ऊपर। इन कंटेनर्स के अंदर क्या पड़े होंगे हमारे पास, कंप्यूटर्स एंड यूजर अकाउंट्स, फिर उन पे अप्लाई होगा। जीपीओ कैन कंटेन बोथ कंप्यूटर्स एंड यूजर सेट ऑफ पॉलिसी। जीपीओ के अंदर कंप्यूटर क्या हो सकते हैं, हाँ जीपीओ के अंदर जीपीओ कैन कंटेन बोथ कंप्यूटर एंड यूजर सेट ऑफ पॉलिसी। जो जीपीओ एक डिफाइन करते हैं उसके अंदर कंप्यूटर पॉलिसीज भी डिफाइन कर सकते हैं, यूजर पॉलिसीज भी डिफाइन कर सकते हैं। द कंप्यूटर सेक्शन ऑफ ए जीपीओ इज अप्लाई ड्यूरिंग बूट। जब सिस्टम स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग स्टार्टअप कंप्यूटर की सेटिंग्स अप्लाई होती है। द यूजर सेशन ऑफ जीपीओ इज अप्लाइड एट यूजर लॉगिन। जैसे यूजर लॉगिन करता है तो आपकी ग्रुप पॉलिसी अप्लाई होती है। एक बात याद रखनी है, अगर आपने नंबर ऑफ ग्रुप पॉलिसी बहुत ज़्यादा डिफाइन की है, 500 ग्रुप पॉलिसी आपने डिफाइन कर दी पर यूजर के लिए, तो ड्यूरिंग बूट प्रोसेस ग्रुप पॉलिसी क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा ग्रुप पॉलिसीज होगी यूज़र का लॉगिन टाइम इंक्रीज करता चला जाएगा। आप प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में जाएंगे, इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे, अगर यूज़र लॉगिन करता है और वो कहता है जी अप्लाइंग ग्रुप पॉलिसी सेटिंग, अप्लाइंग कंप्यूटर सेटिंग्स, अप्लाइंग यूजर सेटिंग्स पे स्टक रहता है लॉगिन स्क्रीन पे, तो इसका मतलब है कि आपके ग्रुप पॉलिसीज बहुत ज़्यादा डिफाइन की गई हैं, कोई हैवी किस्म की ग्रुप पॉलिसी लगा दी हैं और बैकेंड पे वो अप्लाई हो रही है और इसलिए आपका यूज़र का जो लॉगिन प्रोसेस है वो स्लो हो गया है। तो आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा ऐसी कौन सी ग्रुप पॉलिसी है, कोई हैवी किस्म की स्क्रिप्ट आपने पीछे से एग्जीक्यूट करवा दी ड्यूरिंग यूज़र जब लॉगिन करें, तो आपको वो स्क्रिप्ट में देखना पड़ेगा इतना टाइम क्यों ले रही है जब यूज़र लॉगिन करता है। तो अगर आपके सिस्टम में स्लो नेटवर्क पे स्लोनेस का इशू आ रहा हो, यूज़र लॉगिन प्रोसेस स्लो हो रहा हो, यूज़र लॉगिन करते काफ़ी डिले आ रहा हो, तो आपको ग्रुप पॉलिसी के सेक्शन में जाके देखना पड़ेगा कैसी कौन सी ग्रुप पॉलिसी है। ट्रबल शूटिंग का मेथड क्या, पहले उस स्पेसिफिक यूज़र के ऊपर सारी की सारी ग्रुप पॉलिसी डिसेबल करें, फिर उसको लॉगिन करवा के देखें। अगर वो जल्दी से लॉगिन कर जाता है तो इसका मतलब है कि ग्रुप पॉलिसी के सेक्शन में कहीं ना कहीं पे मसला है। फिर ग्रुप पॉलिसी आपको देखना पड़ेगा कौन सी ऐसी ग्रुप पॉलिसी है जो टाइम ले रही है, उसकी वजह से यूज़र लेट लॉगिन कर रहा है। जितनी यूज़र नंबर ऑफ ग्रुप पॉलिसी ज़्यादा होगी, यूज़र का लॉगिन प्रोसेस भी आपका इंक्रीज करता चलेगा, लॉगिन टाइम। अब चलते हैं आगे। जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट दो जीपीओ बने होते हैं हमारे पास, दो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बने होते हैं। एक डोमेन पे अप्लाई हुआ होता है और एक डोमेन कंट्रोलर पे अप्लाई हुआ होता है। बाय ये उनकी यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट दो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट मेरे पास बने हुए हैं जिनका नाम क्या है, डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी और डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोल पॉलिसी। और जो डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी ये पूरी की पूरी टेक्स्ट लिंक स्टोर लोकल जो है उसके ऊपर अप्लाई हुआ होगा, जबकि डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी जो डोमेन कंट्रोलर वाला ओ यू आर होता है ना हमारे पास, जिसके अंदर आ रहा होता है कि आपके नेटवर्क में डोमेन के अंदर कितने डोमेन कंट्रोलर लगे हुए हैं, ये वाली पॉलिसी उस ओयू के ऊपर लगी हुई है। नीचे वाली पॉलिसी क्या है, ये पूरी डोमेन पे लगी होती है, ऊपर वाली पॉलिसी किसी ओयू पे लगी होती है। ये ऊपर वही वाली बात मैंने कहा कि ग्रुप पॉलिसी किन पे लगी होती है, आपकी साइट लेवल पे लगती है आपकी ग्रुप पॉलिसी। तो ग्रुप पॉलिसी मैंने बताया था ओयू पे लगती है, डोमेन पे या साइट पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट साइट पे कोई ग्रुप पॉलिसी नहीं लगी होती, बाय डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा हूँ, आप लगा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट साइट लेवल पे कोई ग्रुप पॉलिसी नहीं लगी होती, जबकि क्या हुआ है, क्या चली गई है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट में दो होती हैं, एक ओयू लेवल पे लगी होती है, किस ओयू पे लगी होगी, डोमेन कंट्रोलर वाले ओयू पे। एक डोमेन पे लगी होगी, किस डोमेन पे, टेक्स्ट कंट्रोल लोकल पे। नीचे फिर बात पे वही रिपीट बात कर रहा हूँ, जीपीओस कैन नॉट बी लिंक डायरेक्टली टू यूजर्स के सेल्स अंडर्स को यूजर वन का एक यूजर आप कहते हैं जीपीओस पे अप्लाई हो, नहीं पॉसिबल। उमर आईफन पीसी वाले पीसी आप कहते हैं इस पे अप्लाई हो जीपीओ डायरेक्ट, इसके साथ बाइंड हो, तो इसके साथ डायरेक्ट बाइंड नहीं हो सकता। तो जीपीओ किन के साथ बाइंड होगा, इनके साथ, इनके अंडर जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे जीपीओ ऑटोमेटिक प्रोपोगेट करता रहेगा उसकी सेटिंग्स उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अब लैब सी जो मैंने करवाई थी लोकल ग्रुप पॉलिसी जब पढ़ाई थी, तो ये सारी की सारी जो लैब्स हैं हम डोमेन के थ्रू भी कर सकते हैं। अब इनमें से कोई सी एक सेटिंग पकड़ लेते हैं, लाइक हाइड कंट्रोल पैनल या कंट्रोल पैनल को रिस्ट्रिक्ट करना, वो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू किस तरह होगा वो करके देखते हैं। लोकली तो आपको पता है अप्लाई करते हैं उसी टाइम में सेटिंग,
जीपी अपडेट करते हैं वहाँ पे अप्लाई हो जाती है। यहाँ यूज़र लॉगिन लॉग ऑफ करेगा तब आपकी सेटिंग्स अप्लाई होगी। तो इसके लिए मैं डोमेन कंट्रोलर पे आता हूँ। डोमेन कंट्रोलर वाली मशीन को यहाँ से आरटीपी कर लेते हैं। ठीक है, सेशन हमारे पास आ गया डोमेन कंट्रोलर का। तो ग्रुप पॉलिसी यहाँ पे मैंने ओपन की हुई है, इसको मैं सारा कैंसिल कर रहा हूँ, आपको दिखा दूँ ग्रुप पॉलिसी को किस तरह करना है स्टार्ट। तो इसी तरह स्टार्ट में जाके सर्च करें gpid.msc लिखते हैं या ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ओपन कर ले, इसकी कंसोल, इसे कहते हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट की कंसोल है। ये जो बेसिकली चीज़ आती है कंसोल है। कंसोल किस चीज़ की है? ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट की। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया 2 पॉलिसीज़ क्रिएट होती है। डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी, ये जो पॉलिसी ऐसे कहते हैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा जीपीओ है। एक जीपीओ पूरी डोमेन के साथ बाइंड है, बाय डिफ़ॉल्ट है। और एक जीपीओ मैंने बताया था डोमेन कंट्रोलर वाले ओयू के साथ अटैच है। तो एक डोमेन के अंदर आ रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा पूरी की पूरी डोमेन पे। मतलब इसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, एचआर का एचआर है, मार्केटिंग सेल्स, और सेल्स के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ओयूज़ के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, सब ओयूज़ हैं। डोमेन का जितनी पॉलिसी लगी उसका इम्पैक्ट क्या होगा पूरे के पूरे नीचे, पूरी की पूरी डाउनवर्ड हायरार्की के ऊपर। अब डोमेन कंट्रोलर ओयू के ऊपर लगी, इसका मतलब इस पॉलिसी का इम्पैक्ट किस पे होगा? स्पेसिफिक डोमेन कंट्रोलर के ओयू के ऊपर। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉलिसी डिफाइन है। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पॉलिसीज़ लगी होती हैं। वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ लगी हुई हैं? लाइक ये डोमेन की पॉलिसी, आप सेटिंग्स में जाते हैं। अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर का। बेसिकली यहाँ पे जो सेटिंग्स मुझे व्यू करवाता है, बेसिकली HTML पेज है बैकएंड पे, मुझे वो ब्राउज़र के अंदर ही ओपन करके दिखा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये आपके पास वेब पेज बेसिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर की सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर ओएस के अंदर ऊपर अंदर हाई होती है। इसका मतलब जब भी इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर आप कोई सेटिंग ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप आएगा। इसका मतलब वो कहता है कि ये साइट ट्रस्ट नहीं, इसको ट्रस्टेड साइट में ऐड करें। ठीक है, सिक्योरिटी रीज़न की वजह के जो साइट आपकी ट्रस्टेड साइट में ऐड होगी वो उसको वहाँ यहाँ पे ओपन करेगा। यहाँ ऐड कर दें। मैं फिलहाल उसकी सेटिंग्स को ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे। बेसिकली देखिए पीछे जो सेटिंग्स ऑन हुई है आपके सामने, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर ऑन हुई है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की वो सेटिंग का मसला था, वहाँ से जाके उसको मैंने आई इंटरनेट एक्सप्लोरर आई इनहांस सिक्योरिटी की सेटिंग्स होती है, उसको मैं फ़िलहाल डिसेबल करवा देता हूँ। तो आपको अगर जब भी ये पॉपअप शुरू आए कहीं पर नज़र आए तो आई की सेटिंग्स को आपने यहाँ से डिसेबल कर देना। आई इनहांस सिक्योरिटी ये अननोन है अभी, ये इस टाइम सेटिंग्स लोड हो रही हैं आपके सामने। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, सर्वर 2008 में भी है, प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम में चले जाए, सर्वर 2003 वहाँ में भी है। तो आई इनहांस सिक्योरिटी ऑन है यहाँ पे, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, तब मेरे पास वो इशू नहीं आएगा। नहीं तो जब भी मैंने ग्रुप पॉलिसी को इसमें ओपन करना था, मुझे इस इशू ने, इस पॉपअप ने तंग करना शुरू हो जाना था। तो सेटिंग मैंने डिसेबल ही कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए ये पॉलिसीज़ आपके पास अप्लाई हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली पॉलिसीज़ कन्फिगर है, ये कन्फिगर पॉलिसीज़ आ रही हैं यहाँ पे कि अकाउंट पॉलिसी में जाके पासवर्ड पॉलिसी है, ठीक है, कैलब्रोज पॉलिसी है, नेटवर्क एक्सेस है। इसके अलावा मज़ीद नीचे रहेंगे ये आपके पास कुछ ग्रुप पॉलिसीज़ प्री डिफाइंड आ रही है। अब इस ग्रुप पॉलिसी को ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, इसी तरह डोमेन कंट्रोलर को भी जाके इसको मैं बंद करके करूँगा तो वो पॉपअप जाएगा यहाँ से। तो देखिए डोमेन कंट्रोलर में भी ग्रुप पॉलिसीज़ डिफाइन है। आप यहाँ से देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप पॉलिसीज़ कौन कौन सी लगी हुई हैं। तो डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे मैं आता हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी सेटिंग्स, लोकल सेटिंग, देखिए कुछ ग्रुप पॉलिसीज़ लगी हैं। ग्रुप पॉलिसी क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसी पॉलिसी लगी हुई है, वो क्या करती है, इन 4 पासवर्ड हिस्ट्री के 24 पासवर्ड हिस्ट्री रिमेंबर। यानी कि एक बंदे ने एक पासवर्ड सेट किया, उसके बाद वो पासवर्ड चेंज करता है, वो दोबारा से पुराने वाला पासवर्ड रखना चाहता है तो वो नहीं रख सकता जब तक कि वो 24 पासवर्ड क्या है दे के अपना फिर सबसे पहले वाला पासवर्ड 25वीं दफ़ा जब जाके वो करे लगाएगा तब अपना पुराना पहला वाला पासवर्ड रखता है। यानी कि जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी में कोई यूज़र अपना पासवर्ड चेंज करता है तो एक्टिव डायरेक्टरी उसके 24 पासवर्ड को रिमेंबर करती है। क्यों? कि यूज़र पासवर्ड को री यूज़ ना कर सके,
कि यूज़र ने पहले एक पासवर्ड लगाया, यूज़र पासवर्ड रीसेट करके कोई और पासवर्ड रख लेता है, लाइक पहले ABC123 था, बाद में वो कर लेता है जी XYZ123, अगली दफ़ा फिर वो चेंज करके ABC123 रखता है, तो वो नहीं रख सकता। क्यों? एक्टिव डायरेक्टरी में पॉलिसी लगी हुई है 24 पासवर्ड इस तरह रिमेंबर करने हैं। अगर आप कम करना चाहें इसको कम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मैक्सिमम एज की आ रही है 42 डेज़, यानी कि 42 डेज़ तक आप एक पासवर्ड मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। मिनिमम पासवर्ड एज के 1 डे। इसका मतलब एक यूज़र ने पासवर्ड अपना सेट किया, रीसेट किया, तो वो अपना पासवर्ड दोबारा रीसेट नहीं कर सकता, 1 दिन के बाद कर सकता है। तो मिनिमम पासवर्ड एज क्या है 1। तो मिनिमम पासवर्ड लेंथ किया 7 कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर से कम का पासवर्ड आप सेट नहीं कर सकते। ये बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई है। मैंने बताया था ना एक्टिव डायरेक्टरी में मैं 1 2 3 पासवर्ड रखना चाहूँ नहीं रख सकता। पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी इस पर इनेबल होती है। तो नीचे पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी भी आ रही है। पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी में क्या रहता है, कैपिटल स्मॉल लेटर आपके पास हों, न्यूमेरिक कीज, तो तब आप पासवर्ड को वो वाला पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट में पॉलिसी लगी हुई है। इस पॉलिसी को हम चेंज भी कर सकते हैं। लाइक कंपनी चाहती है कि भी 24 एक अच्छी खासी एक इशू है कि जी 24 पासवर्ड पहले एक्टिव डायरेक्टरी रिमेंबर करेगी, फिर बाद में बंदा जाके अपना पासवर्ड यूज़ कर सकता है। तो इसको अगर आप कम करना चाहें कम कर सकते हैं। पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी आप कम करना चाहें कम कर सकते हैं। पासवर्ड लेंथ कम करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यूज़र ने भी पासवर्ड रीसेट किया, दोबारा 1 मिनट बाद रीसेट करे, दोबारा रीसेट कर सकता है। तो इसको हम कर सकते हैं, सेटिंग को ख़त्म कर सकते हैं यहाँ से। तो कैसे करनी है, राइट क्लिक करके इसको एडिट। ये बात याद रखनी है कि इसको मैं एडिट कर रहा हूँ डोमेन, डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी को। तो ये किस पे अप्लाई होगी, इसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सब पे अप्लाई होगी। राइट क्लिक करके एडिट पे करें तो ये देखिए मेरे सामने ये GPO ओपन हो गया, जैसे लोकल ग्रुप पॉलिसी में आता था, वही कंप्यूटर पॉलिसी और यूज़र पॉलिसी। मैं पॉलिसीज़ में आता हूँ, यहाँ पे विंडो सेटिंग में, सिक्योरिटी सेटिंग्स में। हाँ जी, स्क्रीन स्टक है। तो अब हमने क्या करने लगे थे, जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पॉलिसी थी हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं, बेसिकली अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सके डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पॉलिसी को। तो इधर आज ये पॉलिसी कहाँ पे लगी हुई थी, सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर। तो इधर मैं सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाता हूँ। इधर क्या आ रहा है आपके पास, अकाउंट पॉलिसी। अकाउंट पॉलिसी के अंदर क्या आ रहा है, पासवर्ड पॉलिसी। अब ये देखिए वही सेटिंग्स आ गई जो वो मुझे दिखा रहा था GPO की सेटिंग्स में जब मैं गया था। अब यहाँ पे कहते हैं 24 पासवर्ड मेंबर। तो आप चाहते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं, जब भी ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करनी हो तो पहले इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें फिर उसको अप्लाई करें। वो बताएगा कि इसकी मैक्सिमम लेंथ 24 कर सकते हैं, मिनिमम 0 कर सकते हैं, जो भी। तो डिफ़ॉल्ट में क्या होगी, आप ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ें फिर यहाँ पे सेटिंग्स अप्लाई करें। की पासवर्ड हिस्ट्री मैं कहता हूँ कि एक पासवर्ड, 1 पासवर्ड फॉर एग्जाम्पल। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 24 था, वो यहाँ पे थी मैक्सिमम 24 स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से उसने सिक्योरिटी हाई रखने के लिए 24 किया हुआ था। मैंने कहा कि एक यूज़र मैक्सिमम एक पासवर्ड अपना एक्टिव डायरेक्टरी उसका एक पासवर्ड ही मेंबर करे। लाइक यूज़र ने ABC लगाया 1 2 3 लगाया, अगली दफ़ा पासवर्ड XYZ 1 2 3 रख लेता है। तो अगली दफ़ा जब पासवर्ड ABC लगाएगा तो उसका वो लग जाएगा, ठीक हो गया। एक दफ़ा उसने रिमेंबर करना है उसको। इसको 1 कर देते फॉर एग्जांपल। मैक्सिमम पासवर्ड एज, पासवर्ड एक्सपायर कब हो, मैं कहता हूँ पासवर्ड फॉर एग्जांपल एक्सपायर हो हर 15 डेज़ के बाद। यहाँ पे दे देगा मिनिमम लेंथ किया है, मैक्सिमम लेंथ किया 998, मैक्सिमम मैं दे सकता हूँ कि 998 बाद पासवर्ड एक्सपायर हो। 0 कर दूंगा तो फिर इसका क्या मतलब है, मिनिमम पासवर्ड इट कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 998। इट इज़ अ सिक्योर बेस्ट प्रैक्टिस टू हैव पासवर्ड एक्सपायर एवरी 30 to 90 डेज़। कहते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है, वो उसने बता दी। मैं कहता हूँ मैक्सिमम पासवर्ड एज के 50 डेज़ के बाद पासवर्ड यूज़र का एक्सपायर हो जाए। अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र को लिखा है कि यूज़र पासवर्ड नेवर एक्सपायर, लाइक ये यूज़र यहाँ था सेल्स अंडरस्कोर यूज़र्स की प्रॉपर्टीज़ में आके कह देते हैं, अकाउंट में यहाँ पे थी पासवर्ड नेवर एक्सपायर की ऑप्शन थी, तो फिर वो ये ग्रुप पॉलिसीज़ पे अप्लाई नहीं होगी, इस यूज़र का पासवर्ड एक्सपायर नहीं होगा। ठीक है, ये उनके लिए होगा जिसका ऊपर पासवर्ड एक्सपायर का चेकबॉक्स अनचेक था। तो मैक्सिमम पासवर्ड लेंथ क्या थी यहाँ पे 7 थी। मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ मिनिमम पासवर्ड लेंथ में कह देता हूँ 3 है। और आप सिक्योरिटी टाइट करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास लैब इन्वायरमेंट है, हम चाहते हैं 1 2 3 पासवर्ड भी रखे तो वो मेरा वर्क कर जाए एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, वो एक्सेप्टेबल हो। तो उसके लिए मैं अभी 3 कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में यूजुअली इसको स्ट्रॉन्ग ही रखा रहता है। तो पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी कैपिटल स्मॉल लेटर वगैरह न्यूमेरिक कीज़ यूज़ हो, कहता है पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लैब इन्वायरमेंट में मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ ताकि हर दफ़ा जब यूज़र क्रिएट करें मैं 1 2 3 पासवर्ड रख के यूज़ कर सकूँ उसको। तो पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी मैंने डिसेबल कर दी है। तो नीचे ये आ रहा है स्टोर पासवर्ड यूजिंग रिवर्सिबल इंक्रिप्शन।
तो इसको बेसिकली इसको बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल ही रहना चाहिए, ये डिसेबल ही होनी चाहिए। ये बेसिकली ये होता है, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि अगर पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में आप सम टाइम होता है ना, कोई एप्लीकेशन है उसने एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ऑथेंटिकेट करना है और वो पासवर्ड अपने पास स्टोर करके रख लेती है, तो स्टोर करती है वो अपने पास इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करके रखती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं एप्लीकेशन अपने पास पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में सेव करके रखे, तो ये अच्छा मेथड भी नहीं है कि एक एप्लीकेशन एक्टिविटी का जो यूज़र है अपना पासवर्ड अपने पास पासवर्ड का प्लेन टेक्स्ट में सेव करके रखा हुआ है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका डिसेबल होना ही ज़्यादा सिक्योर है, इसको डिसेबल ही रहने देना, इसको इनेबल नहीं करना। ठीक हो गया। तो ये ग्रुप पॉलिसी अप्लाई होगी हमारे पास यहाँ पे, और ये पूरी डोमेन पे अप्लाई हुई है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यूज़र क्रिएट करेंगे और उसका पासवर्ड 1 2 3 रखेंगे और देखेंगे ग्रुप पॉलिसी में हमारी वर्क करती है कि नहीं करे। ग्रुप पॉलिसी के लिए मैंने क्या कहा था, अगर कंप्यूटर पे लगे, जाहिर सी बात है कंप्यूटर पे लगी है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कंप्यूटर को मैं रीस्टार्ट करूँ, यूज़र पे लगी है तो यूज़र को लॉग ऑन करके लॉग ऑफ करूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं फोर्सफुली करें, फोर्सफुली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूज़र लॉग इन लॉग ऑफ भी नहीं करते, मशीन को रीस्टार्ट भी नहीं करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी में रिफ्रेश इंटरवल होता है 90 मिनट्स का फॉर यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स। फॉर डोमेन कंट्रोलर 5 मिनट्स का होता है, यानी कि अगर आप कुछ भी नहीं करते तो हर 5 मिनट के बाद डोमेन कंट्रोलर पे पॉलिसी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। डोमेन कंट्रोलर ऑटोमेटिक एक्टिव डायरेक्टरी से अपडेट लेके अब उसके बाद जाके ऑटोमेटिक अपडेट कर लेगा। लेकिन अगर दूसरे यूज़र्स हैं या कंप्यूटर्स हैं वो 90 मिनट्स के बाद जाते हैं अपडेट्स लेने बाय डिफ़ॉल्ट। ये इनका बाय डिफ़ॉल्ट टाइमर है, कन्फिगरेबल है, चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, GP अपडेट /force, ताकि मेरे डोमेन कंट्रोलर पे पॉलिसी फ़ौरन अप्लाई हो जाए और डोमेन कंट्रोलर के ऊपर जब मैं यूज़र अकाउंट बनाऊँ तो वो 1 2 3 पासवर्ड के साथ बन सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र्स में आता हूँ, फॉर एग्जांपल यूज़र्स में सेल्स के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ मैं कहता हूँ टेस्ट यूज़र 1, टेस्ट यूज़र 1 पासवर्ड मैं देता हूँ। पहले आपको पता है कि यहाँ पे मैं पहले स्मॉल पासवर्ड नहीं दे सकते थे, वहाँ पे मैंने लेंथ कितनी कर दी थी, 3 कर दी थी आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे अभी तक 41 डेज़ क्यों आ रहे हैं, ये रिफ्रेश नहीं किया हमने। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये रिफ्रेश किया तो यहाँ पे 3 करेक्टर आ गया, जो पॉलिसी मैंने चेंज की थी वो यहाँ पे अपडेट हो गई है। तो पासवर्ड 1 2 3 करके यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, तो ये देखिए यूज़र अकाउंट मेरा क्रिएट होगा। इसका मतलब मेरी ग्रुप पॉलिसी अप्लाई हो चुकी है। इसके अलावा ये भी कन्फिगर कर सकते हैं, मैं एडिट में जाता हूँ कि एक यूज़र 3 दफ़ा पासवर्ड गलत देता है तो उसके बाद उसका यूज़र अकाउंट अगले 15 मिनट के लिए, नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए लॉक हो गया। ये सेटिंग्स भी डिफाइन कर सकते हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से। अगर कोई पासवर्ड की अटेम्प्ट ज़्यादा करता है तो उसका अकाउंट लॉक कर दो, कितनी देर के लिए, वो टाइमर डिफाइन कर देते हैं उसके लिए। सेम इसी तरह पॉलिसीज़ में आगे विंडो सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स। तो ये जब ग्रुप पॉलिसी बता रहा हूँ, ये हर इन्वायरमेंट में जहाँ पे जाएंगे नया डोमेन कंट्रोलर लगाएंगे, पॉलिसीज़ आपको वहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे अकाउंट पॉलिसी में आगे अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी यहाँ पे आ रहा है कि अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन, अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड, अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड डिफाइन करते हैं कि कितनी अटैम्प्ट्स के बाद यूज़र का अकाउंट है वो लॉक हो जाए। मैं कहता हूँ कि यूज़र 3 अटैम्प्ट्स करता है, 3 अटैम्प्ट्स के बाद अकाउंट विल लॉक आउट आफ्टर 3 अटैम्प्ट। 3 इनवैलिड लॉग ऑन अटैम्प्ट्स नीचे आ रहा है कि 3 इनवैलिड लॉग ऑन अटैम्प्ट, 3 दफ़ा गलत पासवर्ड देता है, उसका अकाउंट क्या हो, डिसेबल हो जाए। तो ऑटोमेटिक वो कहता है कितनी देर के लिए होगा, उसने ऑटोमेटिक यहाँ पे कह रहा है कि सुजेस्टली 30 मिनट्स है, और अगर काउंटर रीसेट करना है वो कितनी देर के बाद रीसेट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन 30 मिनट सेट हो गया, कन्फिगर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट 50 मिनट्स के लिए उसका यूज़र अकाउंट लॉक रहेगा। ओके कर दिए इसको। अब रीसेट अकाउंट लॉकआउट काउंटर आफ्टर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स का मतलब क्या है, 15 मिनट गुजरेंगे उसके बाद उसका अकाउंट ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट ऑटोमेटिक इनेबल होगा तो उसका काउंटर भी रीसेट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, काउंटर रीसेट होगा तो जो 1 2 3 दफ़ा पासवर्ड आपने गलत दिया था वो फॉरगेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो वो दोबारा से काउंटर स्टार्ट करना शुरू करेगा 1 2 3। अच्छा, आपकी 3 दफ़ा गलत दिया तो काउंटर रीसेट भी क्या होगा आपका 50 मिनट्स के बाद ही। तो अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन 15 मिनट के लिए क्या लगेगा, लॉक लगेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक यूज़र लॉग इन कर सकता है और उसके बाद काउंटर भी रीसेट हो जाएगा, क्योंकि पहले तो उसने 3 दफ़ा इनवैलिड अपने पास सेव किया हुआ है ना, तो उसको फॉरगेट करवाना पड़ेगा यहाँ से। 15 मिनट के बाद काउंटर रीसेट हो, उसके बाद अकाउंट क्या हो, इनेबल हो। तो उसके अलावा ये भी एक ऑप्शन इसके अंदर आप आती है अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन के अंदर। आप यहाँ पे आके सेटिंग देखेंगे, बताता है आपको कि अगर आप ये यहाँ पे 0 सेट कर दें
तो जब भी अकाउंट ड्यूरेशन अकाउंट लॉक होगा तो जब तक वो तब तक नहीं इनेबल होगा जब तक आप एडमिनिस्ट्रेटर्स को मैनुअली नहीं कर देगा। ये लिखा है द अवेलेबल रेंज फ्रॉम 0 मिनट्स हुई इतने मिनट्स तक। इफ़ यू सेट द अकाउंट लॉक आउट ड्यूरेशन इज 0 द अकाउंट विल बी लॉक्ड आउट अनटिल एन एडमिनिस्ट्रेटर एक्सप्लिसिटली अनलॉक्स इट। तो यहाँ पे अगर आप 0 कर देते हैं इसका मतलब अगर यूज़र ने 3 अटैम्प्ट्स की उसका अकाउंट लॉक हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक इनेबल नहीं होगा। वो कौन इनेबल करेगा? आपको हेल्प डेस्क पे कॉल आएगी, आप एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली एक्टिव डायरेक्टरी में जाके यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंप्यूटर पे जाके लाइक टेस्ट यूजर 1 था, राइट क्लिक करके इसके ऊपर यहाँ पे क्या आएगा आपके पास अकाउंट अनलॉक की ऑप्शन आ रही होती है आपके पास। कहाँ गई? प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है अकाउंट अनलॉक कर दो इसका। अकाउंट यहाँ पे आ रहा है अनलॉक अकाउंट, अनलॉक अकाउंट पे करके इसको अप्लाई कर दें। तो आपको मैनुअली भी बहुत ज़्यादा सिक्योर आपने करना है। तो आपके कि जब भी यूज़र गलत पासवर्ड दे 3 दफ़ा से ज़्यादा तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पे करना पड़ेगा आके मैनुअली। तो मैं फिलहाल इसको क्या करूँ 15 मिनट्स कर रहा हूँ यहाँ पे 3 इनवैलिड अटैम्प्ट्स। तो मैं ग्रुप बाय डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर है, डोमेन कंट्रोलर पे ये पॉलिसी अप्लाई हो रही है। बेसिकली हम डोमेन पे अप्लाई करें, डोमेन के अंदर डोमेन कंट्रोलर भी आ रहा है तो उस पर भी अप्लाई होगी। तो जीपी अपडेट मैनुअली फोर्स करो, अदरवाइज 5 मिनट के बाद डोमेन कंट्रोलर के ऊपर ऑटोमेटिक अपडेट हो जानी थी। तो ग्रुप पॉलिसी इसके ऊपर अप्लाई हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, एक यूज़र से लॉगिन करता हूँ, 3 गलत अटैम्प्ट्स वहाँ पे करता हूँ, देखते हैं मेरा अकाउंट लॉक होता है कि नहीं। तो ये मैं क्लाइंट मशीन पे आ गया अपनी। तो मैं अपनी क्लाइंट मशीन पे आ गया, सेल्स अंडर को यूज़र 2 है। मैं 3 दफ़ा इसका पासवर्ड टाइप करूँगा और रॉन्ग पासवर्ड टाइप करूँगा, देखता हूँ मेरा अकाउंट लॉक होता है कि नहीं। तो पासवर्ड इनकरेक्ट है, 2 अटैम्प्ट्स 3 अटैम्प्ट्स हो गई। चौथी अटैम्प्ट पे देखिए वो क्या कहता है, पहले क्या था पासवर्ड इनकरेक्ट, अब क्या कहता है द रेफरेंस अकाउंट इज़ करंटली लॉक्ड आउट एंड मे नॉट बी लॉक्ड डाउन। क्या हुआ? अकाउंट लॉक हो गया। क्यों? हमने पॉलिसी लगाई हुई थी। अब ये 15 मिनट्स के बाद क्या होगा, 15 मिनट्स के बाद यूज़र इसके ऊपर लॉगिन करेगा तो इसका लॉगिन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो पॉलिसी आपकी जी जी क्या पासवर्ड दें? ठीक पासवर्ड, हाँ ठीक पासवर्ड दोगे तब भी नहीं होगा। ये लो मैं इसका ठीक पासवर्ड टाइप कर देता हूँ क्योंकि अब तो पासवर्ड इनकरेक्ट की ऑप्शन भी नहीं आ रही। अब आप ठीक पासवर्ड भी दे देंगे अभी भी वही मैसेज आएगा। हैकर ने पहले ट्राई की, जो भी अनवांटेड यूज़र था, आप चाहते नहीं थे, ऑथेंटिकेटेड यूज़र नहीं था, आप चाहते नहीं थे वो लॉगिन करे, जाहिर सी बात तो पहले अटैम्प्ट्स करेगा, 3 अटैम्प्ट्स करता है, उसके बाद वो पासवर्ड सही भी टाइप कर देगा तो यही मैसेज आएगा। गलत पासवर्ड टाइप करे, सही पासवर्ड टाइप करे, अब आपके पास यही ऑप्शन है कि अकाउंट लॉक किया है। अब क्या होगा, ये 15 मिनट के बाद ग्रुप पॉलिसी 15 मिनट्स की लगी है, 15 मिनट्स के बाद ये यूज़र लॉगिन कर सकता है। लेकिन आप इसको अगर अनलॉक करना चाहें, अनलॉक करके देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में गए, अकाउंट में गए, मैं इसको कहता हूँ अनलॉक कर दो, अनलॉक करके ओके किया। अब जाके देखते हैं क्योंकि अब मैनुअली एडमिनिस्ट्रेटर ने ही कर दिया है तो अभी देखते हैं ये लॉगिन होता है कि नहीं। क्या हुआ? नहीं अभी भी नहीं, अभी भी नहीं गए, 15 मिनट्स के बाद ही करें क्योंकि ग्रुप पॉलिसी लगी है। बेसिकली इसके ऊपर ग्रुप पॉलिसी अप्लाई है। जीपी अपडेट तो मैंने करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जीपी अपडेट मैंने ग्रुप पॉलिसी को चेंज ही नहीं किया। ये ग्रुप पॉलिसी के थ्रू लॉक हुआ इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर भी करेगा तो ये नहीं हो रहा। ठीक हो गया। अब ग्रुप पॉलिसी 15 मिनट खत्म होंगे तब ये लॉगिन कर सकता है। हाँ अगर वहाँ पे मैंने 0 किया होता तो तब यहाँ पे आके मैं इसको अनलॉक करता तो इसने अनलॉक हो जाना था। ठीक है, अगर यूज़र रिक्वेस्ट करे इसको यार 15 मिनट वेट करो, तुम्हारा 15 मिनट के बाद अकाउंट ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। और 15 मिनट के दौरान तुम्हें पासवर्ड की अटैम्प्ट नहीं करनी। क्यों? वो तो काउंटर वहाँ से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। फिर 15 मिनट वो उसे को पासवर्ड नहीं टाइप करना, 15 मिनट के बाद काउंटर दोबारा से रीसेट होगा क्योंकि 15 मिनट के बाद दोबारा करता जाएगा पासवर्ड की अटैम्प्ट तो उसका टाइम भी इंक्रीज करता चला जाएगा। ये थी डिफ़ॉल्ट ग्रुप पॉलिसी पासवर्ड की।
अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब थोड़ी सी देख लेते हैं सेटिंग के कंट्रोल पैनल को किस तरह डिसेबल करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे लोकल ग्रुप पॉलिसी में करना था। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ओयू लेवल पे भी मैं लगा सकता हूँ। फिलहाल मेरी चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, हर एडमिनिस्ट्रेटर वो गलती करते हैं, मैंने भी की थी। वो बताता हूँ क्या गलती, बेसिकली वो मैंने गलती दिखानी है। मैं कंट्रोल पैनल ब्लॉ करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं राइट क्लिक किया, एडिट में गया, मैं पॉलिसीज़ में चला गया यहाँ पे, और एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स कंट्रोल पैनल में चाहता हूँ कंट्रोल पैनल को प्रीवेंट कर दो, कंट्रोल पैनल पे एक्सेस ख़त्म कर दो। ओके किया, इनेबल किया, जो भी इसकी सेटिंग्स है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में जाके कमेंट्स देना, कमेंट्स यहाँ पे आप डिफाइन कर दे कोई देखें वो चीज़ें आ रही जो मैंने बताया था। इनेबल करने से क्या होगा, डिसेबल करने से क्या होगा, नोट कन्फिगर करने से क्या होगा। डिसेबल का मतलब क्या है, ये ग्रुप पॉलिसी अप्लाई ना हो। इनेबल का मतलब क्या है, ये ग्रुप पॉलिसी अप्लाई हो। नोट कन्फिगर का मतलब क्या है, इसकी कोई सेटिंग आपने डिफाइन नहीं की, जो भी क्लाइंट एंड पे डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो उस पे अप्लाई हो रही होंगी। तो समटाइम ऐसे भी होता है कोई ग्रुप पॉलिसी ऐसी है, उसको आप डिसेबल करेंगे तो वो वहाँ पे अप्लाई होगी। तो फिलहाल इस ग्रुप पॉलिसी पढ़ने से पता लगेगा आपको ये बेसिकली इसकी ये सेटिंग क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पता लगेगा आपको। उसको इनेबल करेंगे वहाँ पे वो एक्सेस होगी, एप्लीकेबल होगी वो, या डिसेबल करने से। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है। इसको प्रीवेंट करो एक्सेस टू कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग, प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल पीसी सेटिंग्स, इसका मतलब डिनाई करो कंट्रोल पैनल पे एक्सेस। तो देखने से पता लग रहा है डिनाई करना है, तो मुझे इनेबल करूँगा तो डिनाई होगा। ठीक हो गया, इसको मैंने ओके कर दिया, यहाँ पे ओके हो गया। अब मैं क्लाइंट मशीन पे आता हूँ, यहाँ पे सेल्स अंडरस्कोर यूज़र से मैं लॉगिन करता हूँ। ये तो लॉग्ड है मेरा, 15 मिनट्स के बाद होगा। तो मैं क्या करता हूँ, किसी दूसरे यूज़र से लॉगिन कर देता हूँ। लाइक सेल्स अंडरस्कोर यूज़र 1 है, तो इसे जाके देखते हैं इसका कंट्रोल पैनल ये ओपन कर पाता है कि नहीं। तो कंट्रोल पैनल देखे, जैसे यूज़र ने लॉगिन किया, मुझे जीपी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यूज़र ने जैसे लॉगिन किया उसके ऊपर ग्रुप पॉलिसी ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। एक चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ, ये किसके लिए अप्लाई हुई है। एक स्टैंडर्ड यूज़र जो एक्टिव डायरेक्टरी का स्टैंडर्ड यूज़र था, जो आपने क्रिएट किया था एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स में सेल्स के ओयू के अंदर जो पड़ा हुआ है, ये कहाँ पे पड़ा हुआ है मैं दिखाना चाह रहा हूँ। सेल्स का ओयू उसके अंदर ये पड़ा हुआ है, सेल्स अंडरस्कोर यूज़र 1। पॉलिसी किस पे अप्लाई की थी आपने, डोमेन पे। जब डोमेन पे अप्लाई की तो सेल्स का ओयू उसके अंडर आ रहा था, तो उसके अंडर सेल्स अंडरस्कोर यूज़र 1, तो उसके ऊपर ये अप्लाई होगी। अब एक चीज़ मैंने देखनी और बिल्कुल अप्लाई होनी चाहिए थी। मैं यहाँ से साइन आउट करता हूँ यहाँ पे। अब मैं इस पर लॉगिन करता हूँ डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर से। दिखाता हूँ, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से मैं गया, लोकल वाला भी मैं बताता हूँ। अभी ये चीज़ समझ लो भी आप, इसका पासवर्ड अच्छा, मैं वो लोकल से लॉगिन कर रहा हूँ ना, आगे मैंने वो डोमेन नेम नहीं ऐड किया। बाय डिफॉल्ट जब एडमिनिस्ट्रेटर लिखे तो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ही उठा रहा होता है आपका। TE, अब इधर भी अगर मैं 3 दफ़ा गलत पासवर्ड अटैम्प्ट कर दूंगा तो ये मेरा अकाउंट लॉक हो जाएगा। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेटर से आपने लॉगिन किया, हालांकि डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर है, ये आके कंट्रोल पैनल ओपन करेगा। इस पर क्यों नहीं अप्लाई हुई, मैं दिखाना चाहता था। ये बेसिकली एक सेटिंग डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर भी अप्लाई हो जाती है। क्योंकि अभी पॉलिसी मैंने किस पे लगाई है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। पॉलिसी किस पे अप्लाई की है हमने, डोमेन के ऊपर। और जो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर है वो कहाँ पे आ रहा है, इस यूजर्स वाले ओयू के अंदर। तो ये डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर भी ग्रुप पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए हमारी। ये बेसिकली इशू आ रहा है, देखो मैंने जीपी अपडेट किया, यहाँ पे मुझे एरर आ गया। इसको ट्रबल शूट करने वाले प्रोसेसिंग ग्रुप पर विंडो कुड नॉट रिजॉल्व द यूजर नेम, दिस इज, साइन आउट करते हैं इसको। अभी इसका इशू आ रहा है कि ग्रुप पॉलिसी
ऐसा भी होता है कि ग्रुप पॉलिसी अप्लाई नहीं हो रही, जैसे मैंने ग्रुप पॉलिसी अपडेट की है वहाँ पे मुझे एरर आया है। इसका पासवर्ड एक्सपायर है। ठीक है, मैंने पासवर्ड भी इसका क्या कर दिया 123, क्योंकि पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी मैंने वहाँ से बंद कर दी थी। ठीक है, इसलिए मैंने सिंपल पासवर्ड अब यहाँ पे टाइप किया। तो ग्रुप पॉलिसी देखें अब अप्लाई हो चुकी हैं। अब क्या इसका इशू क्या आया, बेसिकली डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर साहब खुद कंट्रोल पैनल को एक्सेस नहीं कर सकते। कंट्रोल पैनल पे गए, डोमेन कंट्रोल सारा डोमेन कंट्रोलर कंट्रोल पैनल को एक्सेस नहीं कर पा रहा। क्या मतलब हुआ कि आपने अपने हाथ खुद ही बांध लिए, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। तो जब भी एक चीज़ मेरा बताने का मकसद यही था, जब भी डोमेन लेवल पे पॉलिसी लगानी है तो ये बात समझिए कि उसका इम्पैक्ट डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर भी होगा आपका। तो ग्रुप पॉलिसी जब भी लगाएं सोच समझ के लगाएं, डोमेन लेवल पे सोच समझ के लगानी है। ऐसा ना अपने हाथ पाँव खुद बांध ले, पता लगे आपने स्पेसिफिक प्रोग्राम अलाउ कर दिए हैं तो उसके अंदर जीपी निकाल सकते हैं। वो बात की बात है, निकाल सकते हैं, पॉसिबल है। इसको कल बताऊंगा कैसे निकाल सकते हैं, पॉसिबल है बिल्कुल। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट तो जैसे ही आपने अप्लाई की और डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर पे भी अप्लाई होगी। बेहतर तरीका क्या था, आप डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे जाएं और ग्रुप पॉलिसी इस किस्म की ग्रुप पॉलिसी डोमेन लेवल पे ना लगाएं, आप डिपार्टमेंट वाइज लगाएं, आप ओयू लेवल पे लगाएं। लाइक यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब सेल्स एंड मार्केटिंग, आप एक ओयू लगाएं सेल्स के यूजर के, ओयू को बाइंड जीपीओ को बाइंड करें सेल्स के साथ। बेनिफिट क्या होगा, सेल्स के अंडर जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे ये ग्रुप पॉलिसी उस पर अप्लाई होगी। इसको अभी देखते हैं। दूसरा मैं तरीका क्या बताना चाह रहा था, यहाँ पे लोकल की बात कर रहे थे आप, मैं साइन आउट कर रहा हूँ, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर ने किया तो उस पर पॉलिसी अप्लाई होगी। मैं यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करता हूँ। इसका पासवर्ड क्या था, ठीक है। इस टाइम लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से होगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से देखते हैं जाके क्या इम्पैक्ट है। कंट्रोल पैनल में जाते हैं आप, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर इसको ओपन कर सकते हैं। क्यों, जबकि डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लॉगिन कर सकता। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर तो उस मशीन पे पड़ा हुआ है ना, इस पर थोड़ी इम्पैक्ट होगा उसका। आपने कहाँ पे ब्लॉक किया है, डोमेन पे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने जब ग्रुप पॉलिसी लगाई थी वो कहाँ पे लगी है, यूज़र कन्फिग्रेशन में जाके लगाई है, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, यूज़र्स के ऊपर। लेकिन अगर कंप्यूटर अकाउंट में लगाई होती है पॉलिसी आपने, फिर ये एक पॉलिसी लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी अप्लाई हो जानी थी। क्यों, वो पॉलिसी पूरे कंप्यूटर अकाउंट के लिए है। उसके ऊपर जो मर्जी यूज़र लॉगिन करे, चाहे वो लोकल लॉगिन करे चाहे वो डोमेन का यूज़र लॉगिन करे, वो उसके ऊपर अप्लाई होगी। क्यों, वो कंप्यूटर अकाउंट के ऊपर अप्लाई होंगी पॉलिसी। कंप्यूटर अकाउंट के अंदर जो मर्जी लॉगिन करेगा उस पर वो एप्लीकेबल होगी। तो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर पे हालांकि अप्लाई हो रही है, लोकल पे नहीं हो रही। क्यों, आपने यूज़र अकाउंट में वो यूज़र कन्फिग्रेशन में जाके वो अप्लाई की थी। लेकिन अगर आप कंप्यूटर कन्फिग्रेशन में कोई सेटिंग अप्लाई करेंगे तो उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे सब यूज़र्स पे होगा, उस मशीन के ऊपर जो भी लॉगिन करेगा। ये बात क्लियर होगी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर वाला क्वेश्चन किया। तब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने बताया कि इशू क्या आ गया, मुझे डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर भी बाइंड हो गया, वो भी कंट्रोल पैनल को एक्सेस नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जीपी अपडेट करता हूँ, वहाँ से मैंने उस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया था कंट्रोल पैनल वाली। तो बेहतर तरीका क्या था, एक नया जीपीओ बनाते, उसको सेल्स के ओयू के साथ बाइंड करते, सेल्स के यूज़र्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है सिर्फ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्रिएट अ जीपीओ इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हेयर। कहता है कि नया जीपीओ क्रिएट करो और उसको बाइंड किसके साथ कर दो, सेल्स के ओयू के साथ। आप इस तरह भी कर सकते हैं। इस डोमेन के अंदर आपके इन्वायरमेंट में जितने जीपीओज बने होंगे वो सारे के सारे किसके अंडर शो हो रहे होते हैं,
ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर 2 OU थे तो दोनों शो हो रहे हैं। तो मैं एक नया OU भी यहाँ से नया GPU क्रिएट कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू, मैं इसका नाम रख देता हूँ sales_GPU, sales_GPU के नाम से फॉर एग्जाम्पल आपने रख दिया। रीनेम करें sales_GPU, आगे जाके बताऊंगा स्टार्टर GPU नीचे क्या आ रहा है। फिलहाल आपने नेम देना GPU को, ओके कर देना सिंपल। अब sales_GPU आपका आ गया। अब आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करके लिंक एग्जिस्टिंग GPU, ऊपर वाली ऑप्शन क्या थी, यहीं पे क्रिएट करो, यहीं पे बाइंड कर दो। नीचे वाली की आपने GPU आपके पास पहले से पड़ा हुआ है और आपने बाइंड करना है। मैं राइट क्लिक करके करता हूँ लिंक एन एग्जिस्टिंग GPU, जितने GPU थे शो हो गया। मैं कहा कि सेल्स वाला GPU अप्लाई कर दो। अब बाय डिफॉल्ट GPU आपके पास आ गया। इसकी सेटिंग्स में जाते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कोई सेटिंग भी डिफाइन नहीं है। ये GPU बन गया आपके पास, लेकिन इस टाइम ये एम्प्टी है, कोई सेटिंग्स इसके अंदर प्री कन्फिगर्ड नहीं है। कन्फिगर करने के लिए आप राइट क्लिक करके इसको एडिट करते हैं। तो पॉलिसीज़ में चले जाएं, विंडो सेटिंग में, सिक्योरिटी सेटिंग्स में, यहाँ पे पासवर्ड वाली पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं अगर आपने करनी है कंप्यूटर पे जाके। फिलहाल मैं क्या करने लगूँ, यहाँ पे कंट्रोल पैनल वाली पॉलिसी डिफाइन करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहीं पे कंट्रोल पैनल को क्या करता हूँ, डिनाई कर दो। किसके लिए, सेल्स के यूज़र्स के लिए। इसको मैंने इनेबल कर दिया, यहाँ पे देखें ये इनेबल हो गया। अब क्या होगा, डोमेन के यूज़र्स के लिए वो पॉलिसी मैंने यहाँ से ख़त्म कर दी थी, ठीक है, डिसेबल कर दी थी कंट्रोल पैनल डिनाई वाली पॉलिसी, और सेल्स वाले OU पे, सॉरी सेल्स वाले GPU पे अप्लाई कर दिया। सेल्स वाले GPU को मैंने बाइंड कर दिया OU के साथ जाके। ये किसके साथ बाइंड था, डोमेन के साथ। इसका इम्पैक्ट पूरी डोमेन पे होगा, जबकि सेल्स GPU का इम्पैक्ट सेल्स के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे अप्लाई होगा। लाइक सेल्स के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, सेल्स ग्रुप, सेल्स यूज़र1, Umar-PC, इसका इम्पैक्ट इन सब ऑब्जेक्ट्स पे होगा। तो अगर मैं सेल्स अंडर को यूज़र1 से लॉगिन करूँगा, उस पर क्या होगा, डिनाई मिलेगा मुझे कंट्रोल पैनल, सेल्स यूज़र2 से भी, टेस्ट यूज़र1 से भी। जबकि मैं डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करूँगा तो वो कंट्रोल पैनल वहाँ पे रीचेबल होगा, एक्सेसिबल होगा मेरे पास। तो ग्रुप पॉलिसी आपने क्रिएट कर दी। अब मैं उस यूज़र पे जाके यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, साइन आउट किया, sales_यूज़र1 से लॉगिन करता हूँ। ये किसके अंदर ऐड है, सेल्स वाले OU के अंदर। तो लॉगिन किया, इस पर कंट्रोल पैनल देखते हैं। कंट्रोल पैनल इस पर अभी भी रिस्ट्रिक्टेड ही आना चाहिए, और वो जो आ रहा है हमारी पॉलिसी के मुताबिक, ठीक है। अब मैं साइन आउट करता हूँ। अब मैं डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से दोबारा लॉगिन करता हूँ। डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होने के बाद देखते हैं कंट्रोल पैनल रीचेबल है कि नहीं। पॉलिसी के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए, अब इसके ऊपर तो कंट्रोल पैनल अलाउ ही है, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। इसके अंदर मैंने डिनाई किया हुआ है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, इस यूज़र्स वाले OU के अंदर, और इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, सेल्स वाले के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करता हूँ मैं यहाँ पे। पास में मैंने डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का ही 1 2 3 रख दिया, क्योंकि बार बार टाइप करना पड़ता है हमें। कंट्रोल पैनल में गया तो कंट्रोल पैनल रीचेबल है, ठीक हो गया। तो अपने हाथ पाँव, बताने का मकसद ये था, अपने हाथ पाँव खुद नहीं बांध लेने आपने। डोमेन पे जब भी पॉलिसी अप्लाई करनी है उसका ये देखेंगे यार ये एडमिनिस्ट्रेटर पे भी अप्लाई हो जानी है। आपने गलती से फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक प्रोग्राम अलाउ वाली ग्रुप पॉलिसी अप्लाई कर दी, GPU को यहाँ से बंद कर दिया, और आप पॉलिसी बाद में चेंज करना चाहते हो, तो आपका GPU भी ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट की कंसोल ही ओपन नहीं होगी, तो आप खुद फंस जाएंगे। तो डोमेन पे जब भी पॉलिसी अप्लाई करनी है, सोच समझ के हमेशा किस पे अप्लाई करें, बेटर मैनेजमेंट के लिए। डिपार्टमेंट वाइज, सेल्स है, मार्केटिंग का अपना ऑब्जेक्ट बनाएं। बाय डिफ़ॉल्ट कोई नहीं होता। इसको रिफ़्रेश करें, पॉलिसी आपने डिफ़ाइन की है, रिफ़्रेश करें, वो पॉलिसी यहाँ पे आपके पास आनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में कहता है आपने कंट्रोल पैनल की पॉलिसी डिफ़ाइन की है, वो यहाँ पे शो हो रही है। शो करें, ये पॉलिसी उसने बता दी कि प्रोहिबिट एक्सेस ऑन कंट्रोल पैनल एंड PC सेटिंग्स, वो इनेबल की है। तो जो सेटिंग कन्फिगर होगी आप वो यहाँ से देख सकते हैं। ये था इतना। इसके अलावा थोड़ा सा एक चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये दिखाना चाहता हूँ, एक यूज़र है, इसको साइन आउट कर रहा हूँ मैं। इस पॉलिसी को चाहे ख़त्म करवा लें, अब कंट्रोल पैनल वाली को, इसको नोट कन्फिगर कर रहा हूँ मैं। क्लाइंट मशीन पे आगा, sales_यूज़र1 से मैं लॉगिन कर रहा हूँ।
इसी तरह बाकी ग्रुप पॉलिसीज भी आप डिफाइन कर सकते हैं, यूएसबी ब्लॉक वगैरह वाली। आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इसकी मैं फायरवॉल की सेटिंग्स दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली आपको। इसकी सेटिंग इस टाइम इनेबल है। यूज़र बड़ा सियाना था, वो चाहता कि फायरवॉल डिसेबल हो जाए, तो सिक्योरिटी इशू आ गया आपके पास, यूज़र ने फायरवॉल अपनी बंद कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है, हर मशीन पे जाके मैनुअली इनेबल करा रहा है। अच्छा तरीका नहीं है, आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू फायरवॉल को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इस मशीन को आप पिंग करते हैं, आप चाहते हैं कि हर मशीन को मैं पिंग कर सकूँ अपने नेटवर्क में 10.21.60.60 करके आप इस मशीन को पिंग लगाते हैं तो पिंग हो रहा है। क्यों? फायरवॉल इसकी इनेबल है, फायरवॉल डिसेबल है। यहाँ पे देखिए क्या है, इस टाइम फायरवॉल बंद है और पिंग आपके पास आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, फायरवॉल ग्रुप पॉलिसी के थ्रू इनेबल हो। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेल्स वाले ओयू के अंदर ही आता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे पॉलिसीज़ के अंदर, विंडो सेटिंग, सिक्योरिटी सेटिंग्स, और यहाँ पे आ रहा होता है एडवांस विंडोज़ फायरवॉल की ऑप्शन, विंडोज़ एडवांस फायरवॉल, विंडोज़ फायरवॉल विद एडवांस सेटिंग्स। तो फायरवॉल की सेटिंग्स की प्रॉपर्टीज़ में जाएँ आप। आपके फायरवॉल की सेटिंग किया है नोड कॉन्फ़िगर, मैंने कहा कि फायरवॉल इनेबल करो। डोमेन प्रोफाइल पे भी इसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट प्रोफाइल्स फायरवॉल में होती हैं और डिफरेंट प्रोफाइल अप्लाई करने के अंदर से डिफरेंट सेटिंग यूज़र के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो मैंने फायरवॉल को क्या क्या कर दिया, इनेबल कर दिया, ओके कर दिया। अब क्या होगा, सेल्स ओयू के अंदर जितने फायरवॉल, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, सबके ऊपर ग्रुप पॉलिसी अप्लाई होगी। मैं जीपी अपडेट करता हूँ, तो फायरवॉल देखना ऑटोमेटिकली पीछे से इनेबल होनी चाहिए, क्योंकि जीपीओ वहाँ पे जीपीओ में डिफाइन कर दिया मैंने। जीपी अपडेट /फोर्स सक्सेसफुली ग्रुप पॉलिसी अपडेट हुई है। मैं इसको बैक करके आगे करता हूँ नेक्स्ट, तो देखिए फायरवॉल मेरी ऑटोमेटिकली इनेबल होगी। क्या आ रहा है, फॉर योर सिक्योरिटी सम सेटिंग्स आर मैनेज्ड बाय योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, कि आप फायरवॉल की को डिसेबल नहीं अब कर सकते, क्योंकि कुछ सेटिंग्स आपका एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज कर रहा। आप यूज़र फिर कहता है फायरवॉल में डिसेबल करूँगा, यहाँ पे आके देखिए फायरवॉल डिसेबल का बटन ही आपके पास ग्रे आउट हो गया, इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ यूज़र क्या करता है, रीस्टोर डिफ़ॉल्ट करता है कि सेटिंग्स को मैं रीस्टोर कर देता हूँ। हाँ जी, तो क्या होगा, फायरवॉल ऑटोमेटिकली आपकी इनेबल हो गई। यूज़र ने रीस्टोर डिफ़ॉल्ट किया, रीस्टोर डिफ़ॉल्ट करने पर भी वो यहाँ पे इनेबल है। फिर यूज़र इसको ऑफ करना चाहेगा तो वो ऑफ नहीं होगी आपकी। दूसरी रीस्टोर डिफ़ॉल्ट थी, पहले पिंग का रूल ऐड था, पिंग का रूल भी क्या होगा यहाँ पे ब्लॉक हो गया। अब आप चाहते हैं कि आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू ही पिंग अलाउ करें। जैसे ही कोई मशीन आपके नेटवर्क पे है, ग्रुप पॉलिसी अपडेट हो, उसके अंदर पिंग का रूल ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। पहले मैंने क्या बताया था, मैनुअली आपको पिंग का रूल ऐड करना पड़ता है। तो देखिए फायरवॉल जैसे ही इनेबल हुई मेरी, ठीक है, पिंग का रूल मैंने रीस्टोर डिफ़ॉल्ट किया, पिंग का रूल पहले मैनुअली ऐड था, वो रिमूव हो गया, तो पिंग भी यहाँ से आनी बंद हो गई। तो आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू पिंग स्पेसिफिक पोर्ट भी अलाउ करवा सकते हैं, स्पेसिफिक रूल भी पुश करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पिंग बंद आ रही है, मैं स्पेसिफिक पोर्ट अलाउ करना चाहता हूँ, इनबाउंड या आईसीएमपी अलाउ करना चाहता हूँ। इनबाउंड रूल में आके मैं कहता हूँ न्यू रूल क्रिएट करो, किसका, कस्टम, नेक्स्ट, ऑल प्रोग्राम्स, नेक्स्ट, पिंग अलाउ करनी है। यहाँ से मैंने कहा कि आईसीएमपी वर्जन 4 को अलाउ कर दो, एनी डेस्क, सारी प्रोफाइल्स पे स्पेसिफिक प्रोफाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पे कहा कि पिंग अलाउ, पिंग अलाउ करके फिनिश किया आपने। यहाँ पे देखिए ग्रुप पॉलिसी फ़ौरन इम्पैक्ट नहीं हुई, फ़ौरन इम्पैक्ट होती है, यहाँ पे पिंग आना शुरू हो रहा था। मैं यहाँ पे दोबारा जीपी अपडेट /फोर्स करता हूँ, तो जैसे ही यहाँ पे यूज़र पॉलिसी अपडेट होगी, आप एडवांस सेटिंग में जहाँ पे जाएंगे, इनबाउंड रूल में रूल ऐड हो जाएगा आपके पास। ये जैसे ही रूल ऐड हो गया, यहाँ पे पिंग का रिप्लाई आपको आना चाहिए। ये देखें ये रूल पिंग, हालांकि ग्रुप पॉलिसी मैंने नहीं पिंग का रूल मैंने यहाँ पे आके नहीं ऐड किया, मैंने डोमेन कंट्रोलर पे ऐड किया है, यहाँ पे सिर्फ जीपी अपडेट किया है और ऑटोमेटिकली पिंग का रिप्लाई आना शुरू हो गया। क्यों? पिंग का रूल मैंने सर्वर पे डिफाइन किया, वो ऑटोमेटिकली आ गया। यूज़र चाहते हैं कि यार मैं यहाँ से पिंग का रूल डिलीट कर दूँ, वो डिलीट नहीं कर सकता। क्यों? ये सेटिंग एडमिनिस्ट्रेटर ने पुश करवाई। यहाँ जो कस्टम जो यूज़र ने खुद क्रिएट कर किए थे, यूज़र उनको डिसेबल कर सकता है, डिलीट कर सकता है, जो प्री डिफाइंड है, या यूज़र खुद जो कस्टम यहाँ पे खुद क्रिएट करेगा, वो यूज़र यहाँ पे डिलीट कर सकता है। तो आपके नेटवर्क में जो रिमोट डेस्कटॉप की पोर्ट्स वगैरह थी, जो पिंग थी, बेसिक कन्फिग्रेशन थी, फाइल शेयरिंग की जो पोर्ट थी, आप वो अलाउ कर दें, ताकि हर नेटवर्क के ऊपर आप उसको पिंग कर सके अपने नेटवर्क की हर मशीन को RDP कर सके फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन।
तो जो रिमोटली नेटवर्क के थ्रू डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी से ग्रुप पॉलिसी के थ्रू जो रूल आएगा उसको डिलीट भी नहीं कर सकते आप, इवन कि उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते आप। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैं जाता हूँ, दिस रूल हैज़ बीन अप्लाइड बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो इस तरह स्पेसिफिक पोर्ट भी आप यहाँ पे जाए, न्यू इनबाउंड रूल पे जाते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे नेटवर्क पे कुछ स्पेसिफिक पोर्ट अलाउ लाइक 3389 RDP, आप कहते हैं कि RDP हर मशीन पे अलाउ हो, आप उसकी पोर्ट अलाउ करनी पड़ेगी। 3389 RDP की पोर्ट होती है, TCP 3389। मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे RDP पोर्ट करता हूँ, RDP पोर्ट करके मैंने फिनिश कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, GP अपडेट करता हूँ, GP अपडेट /4 करता हूँ, तो यहाँ पे देखना है एक RDP का GP अपडेट जैसे होता है, मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे एक RDP का रूल भी ऐड हो जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो RDP पोर्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई, इसको भी नहीं आप डिसेबल कर सकते। ठीक हो गया। तो आप सर्वर पे बैठ के सेंट्रल लोकेशन पे किसको मैनेज कर रहे हैं, विंडोज़ फायरवॉल को रूल्स बना के वहाँ पे पुश करवा सकते हैं। ठीक हो गया। रिफ्रेश इंटरवल बता दिया, ठीक है। नॉर्मल यूज़र कंप्यूटर के लिए 90 मिनट, डोमेन कंट्रोलर के लिए 5 मिनट है। और ग्रुप पॉलिसी कब रिफ्रेश होगी, एट स्पेसिफाइड ग्रुप पॉलिसी इंटरवल्स। ये जो ग्रुप पॉलिसी के इंटरवल स्पेसिफिक है डिफ़ॉल्ट ये हैं। एट एवरी यूज़र लॉगऑन, जब यूज़र लॉगिन करेगा, एवरी टाइम कंप्यूटर स्टार्टअप करेगा। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई काम आप फोर्सफुली करना चाहते हैं, फोर्स अपडेट ऑन डिमांड, तो वो भी कर सकते हैं। ये एरो डाउनवर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे नीचे मैंने एक कमांड दी है। GP अपडेट करें, उसे भी पॉलिसी अपडेट हो जाएगी। अगर आप फोर्सफुली करवाते हैं तो आप /4 का स्विच ऐड कर दें, तो ग्रुप पॉलिसी मैनुअली आपकी फोर्सफुली भी आप अपडेट कर सकते हैं। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।